इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ कैसे होता है। देखिए बैक्टीरियोफेज का जो ग्रोथ होता है दो तरह लाइफ साइकिल के द्वारा होता है। एक हमारा होता है बोल सकते हैं लाइटिक साइकिल के द्वारा होता है, दूसरा जो होता है हमारा तो लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा होता है। इन लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बैक्टीरियोफेज दो तरह से होता है। एक हमारा होता है वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज, दूसरा होता है टेम्परेट। तो कह सकते हैं पहला हमारा होता है वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज, दूसरा होता है हमारा क्या होता है टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है। तो जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज होता है वो शो करता है लाइटिक साइकिल, जो टेम्परेट होता है वो क्या शो करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल शो करेगा। इसमें क्या होता है, लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है जिस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा वो बैक्टीरिया क्या होती है, लाइसिस हो जाती है, टूट जाती है, वो क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कहते हैं कि सेंसिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, सोलाइसिस, मतलब जो बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है जिस बैक्टीरिया पे अटैक करता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो बैक्टीरिया बेचारी क्या होती है वहां से टूट जाती है, मर जाती है, लाइसिस हो जाती है। किसके द्वारा शो किया जाता है, टी टाइप फेज के द्वारा शो किया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है टेम्परेट फेज होता है, ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करेगा, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शो करेगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो फेज डीएनए होता है जाके बैक्टीरियल जीनोम में क्या होता है एसोसिएट हो जाता है। जब एसोसिएट हो जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, प्रोफेज बनेगा। जब प्रोफेज बनेगा वहां पे क्या होता है, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। मतलब इसमें कह सकते हैं इसमें किसी भी होस्ट का डेथ नहीं होता। मतलब ये जो फेज है जिस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा वो बैक्टीरिया बेचारी मरेगी नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होती, लाइसिस नहीं होती है। तो कह सकते हैं नो डेथ ऑफ द होस्ट सेल, मतलब बैक्टीरिया का सेल इसमें मरता नहीं है। नेक्स्ट ये किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा शो होता है, तो बोलेंगे आप क्या, लैम्डा फेज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल दो तरह होता है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल कौन शो करेगा, वायरुलेंट फेज करेगा। लाइसोजेनिक से कौन का शो करेगा, टेम्परेट करेगा। इसमें क्या होता है, सेंसिटिव बैक्टीरिया लाइसिस हो जाती है। इसमें क्या होता है, फेज डीएनए बैक्टीरियल जीनोम से एसोसिएट हो जाएगा, प्रोफेज का फॉर्मेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है। लेकिन होस्ट सेल मतलब बैक्टीरिया सेल का इसमें लाइसिस नहीं होता है, डेथ नहीं होता है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा दिखाया जाता है, शो किया जाता है, तो आप बोलेंगे टी टाइप फेज के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, लैम्डा फेज के द्वारा होता है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे लाइटिक साइकिल के बारे में। देखिए जो लाइटिक साइकिल होता है वो टी टाइप फेज में होता है। जैसा कि हमने बताया था टी टाइप दो तरह का होता है, टी इवन होता है, टी ऑड होता है। तो दोनों फेज में क्या होता है, हमारा लाइटिक साइकिल होता है। देखिए जो लाइटिक साइकिल होता है ना, इसको हम चार स्टेप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन फेज होता है। दूसरा जो होता है लेटेंट फेज होता है। तीसरा होता है सिंथेटिक फेज होता है। चौथा क्या होता है, लाइटिक फेज होता है। इन चार फेज में क्या होता है, लाइटिक साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, हो सकती है हमारा एक फेज है, ये हमारा क्या हो गया, एक फेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया, ये हमारा हो गया बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया सेल होता है, इस बैक्टीरिया सेल पे क्या होता है, फेज वायरस आके क्या करता है, बैठता है। कहाँ बैठेगा, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, बैक्टीरिया का जहाँ पे बैठता है ना, बैक्टीरिया के सेल पे जहाँ पे बैठता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर या रिसेप्टर साइट बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर साइट, इसको बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि एक फेज वायरस है, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया सेल है। तो वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया सेल पे जाके बैठता है, कहाँ बैठेगा, रिसेप्टर साइट पे जाके बैठेगा। किसके द्वारा बैठता है, तो जो वायरस के पास अपना क्या होता है, बेसल प्लेट होता है, टेल्पिन होता है, टेल फाइबर होता है, उसकी सहायता से क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल पे जाके बैठ जाएगा। वहां से बैठने के बाद क्या करेगा, जो बैक्टीरिया जो वायरस होता है उसके बेसल प्लेट से एक लाइसोजाइम का सिक्रेशन होता है। उस सिक्रेशन से क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल में क्या करेगा, पोर क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट कर देगा। और जब पोर क्रिएट करेगा तो अपने क्या करेगा, कंट्रैक्शन करेगा, जो शीत होता है, प्रोटीन जो शीत होता है, टेल फाइबर होता है, उसकी साथ क्या करेगा, कंटैक्ट करेगा। कंटैक्ट करने से होल बन जाता है। जब होल बन जाएगा तो अपने डीएनए को क्या करेगा, इसमें इंजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि फेज एड्सॉर्ब ऑन द रिसेप्टर साइट। तो मतलब फेज क्या करता है, बैक्टीरिया का जो रिसेप्टर साइट होता है वहां पे क्या करेगा, आके बैठेगा और एड्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद करेगा, कैसे बैठेगा, बेसल प्लेट से, टेल्पिन से, टेल फाइबर से क्या करेगा, बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, फार्म होल बाय लाइसोजाइम। बेसल प्लेट से क्या निकलेगा, एक लाइसोजाइम निकलेगा। उस लाइसोजाइम की सहायता से क्या करेगा, एक होल बनाएगा। होल बनाने के बाद करेगा करेगा क्या, इंजेक्ट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, और अपने डीएनए को क्या करेगा, इसमें इंजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैप्सिड होता है, अपने डीएनए क्या करता है, इसमें डोनेट कर देता है। मतलब ये जो डीएनए होता है ना, यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ये डोनेट करेगा तो खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा दूसरा चलता है लेटेंट फेज चलता है।
तो लैटेंट फेज में क्या होता है, जो इंजेक्टेड डीएनए होता है उस डीएनए का क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बहुत सारा कॉपी क्या होता है इसमें बन जाता है। कहाँ बन जाता है, बैक्टीरिया सेल में। और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसी को जो है मतलब एक डीएनए से जो फेज का जीनोम होता है, एक से क्या होता है बहुत सारा जो है जीनोम क्या फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है, रिप्लिकेशन के द्वारा हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट फेज बोलते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा चलता है कौन सा, सिंथेटिक फेज चलता है। सिंथेटिक से ही जैसे आपको पता चला कि सिंथेसिस मतलब क्या, संश्लेषण, मतलब कुछ चीज का बनना। क्या बनेगा, जब डीएनए क्या होता है बहुत सारा बैक्टीरिया सेल में बहुत सारा डीएनए जब बन जाएगा तो डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल को क्या करेगा, हाईजैक कर लेगा, अपने अंडर में कर लेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो वायरस होता है, वायरस का कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे डीएनए ऑलरेडी है, अब प्रोटीन अगर मिल जाए तो वायरस बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने डीएनए के द्वारा बैक्टीरिया सेल को कंट्रोल करेगा और इसके जो एंजाइमेटिक्स जो सिस्टम होते हैं उसको अपने अंडर में करेगा और डीएनए से क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। तो कह सकते हैं कि फेज डीएनए क्या करेगा, कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द होस्ट के प्रोटीन सिंथेसिस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और सबसे पहले क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, हेड बनेगा, फिर क्या बनेगा, टेल बनेगा। जब हेड टेल बन जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, एक कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे हेड टेल बनेगा तो क्या बन गया हमारा जो है, एक कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब क्या हो गया, अब मेच्योर हो जाता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, मेच्योरेशन फेज क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, बहुत सारा वायरस बन जाते हैं, जैसे वायरस बहुत सारे बन जाते हैं तो बैक्टीरिया सेल क्या होगा, स्वेल करने लगेगा ना। तो होता क्या है कि इस वायरस से क्या होगा, मतलब एंजाइम का सिक्रेशन होगा। जब एंजाइम का सिक्रेशन होगा तो क्या करेगा, वह एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, सेल वाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा वहां पे, मतलब उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद क्या होगा, जितने भी वायरस होते हैं सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ जाएंगे फिर वो एक नई लाइफ का सर्वाइव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइटिक फेज बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फेज फॉर्म एंजाइम विच कट होस्ट सेल वॉल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लाइटिक साइकिल में क्या होता है, 4 स्टेप होता है। सबसे पहला क्या होता है, इन्फेक्शन फेज, दूसरा होता है लेटेंट फेज, तीसरा होता है सिंथेटिक फेज, चौथा होता है लाइटिक फेज होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है, एक वायरस आया, बैक्टीरिया सेल पे बैठ गया। कैसे बैठ गया, रिसेप्टर साइट पे बैठ गया और अपने बेसल प्लेट से लाइसोजाइम का सिक्रेशन किया, जिससे क्या होता है, सेल वॉल में होल बन जाता है। जब होल बन जाएगा अपने डीएनए को इंजेक्ट कर दिया। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन फेज बोलते हैं। दूसरा होता है लेटेंट फेज, जब जो इंजेक्टेड डीएनए होता है उसका क्या होगा, मल्टीपल मतलब कई सारा कॉपी बन जाएगा। कैसे बनेगा, रिप्लिकेशन के द्वारा बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट फेज बोलते हैं। तीसरा होता है सिंथेटिक फेज होता है। सिंथेटिक फेज में क्या होता है, जब भी डीएनए आ जाता है तो डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल को अपने अंडर में रखेगा और उसके एंजाइमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करेगा और कंट्रोल के क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। जब प्रोटीन बन जाएगा, डीएनए हो जाएगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वायरस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हेड बनता है, फिर क्या बनता है, टेल बनता है। जब हेड टेल बन जाता है मतलब क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। चौथा क्या होता है, लैटिक फेज होता है। लैटिक फेज में क्या होता है, जैसे वायरस बनता है, वायरस से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। वो एंजाइम क्या करेगा, होस्ट सेल को मतलब बैक्टीरिया सेल को, सेल वॉल को क्या करेगा, कट करेगा, तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ से सारे जो है वायरस क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, लैटिक साइकिल हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। देखिए जो दूसरी लाइफ साइकिल होती है ना, वो लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है लैम्डा फेज के द्वारा होता है। तो पहला सेंटेंस होता है हमारा किसके द्वारा होता है, लैम्डा फेज के द्वारा होता है। तो कह सकते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल इज कैरिड आउट बाय लैम्डा फेज, मतलब लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है लैम्डा फेज के द्वारा कंप्लीट होता है। इसमें और इस स्टेज को, इस लैम्डा फेज को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट फेज भी बोलते हैं। टेम्परेट फेज भी इसको हम बोलते हैं। ये तो हमारा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं। पहले क्या होता है, एक लैम्डा फेज होता है, एक बैक्टीरिया सेल पे आएगा, वो अटैक करेगा। अटैक कहाँ करेगा, जो बैक्टीरिया सेल होता है उसका अपना क्या होगा, रिसेप्टर साइट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसेप्टर साइट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रिसेप्टर साइट हो जाएगा। इस रिसेप्टर साइट पे क्या होता है, लैम्डा फेज आएगा, बैठेगा। कैसे बैठेगा, अपने बेसल प्लेट के द्वारा, टेल पिन के द्वारा, टेल फाइबर के द्वारा क्या करेगा, बैठेगा। और उसके बाद करेगा, बेसल प्लेट से क्या निकलेगा, लाइसोजाइम निकलेगा। उस लाइसोजाइम से क्या करेगा, यहाँ पे जो है एक होल क्रिएट करेगा। जब होल क्रिएट करेगा अपने डीएनए को क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। डीएनए को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज डीएनए क्या होता है, यहाँ पे इंजेक्ट हो गया।
जैसे फेज डीएनए क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है। तो ये क्या करेगा, जो फेज डीएनए होता है इसके प्लाज्मिड में क्या करेगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। जब इंटीग्रेट कर जाएगा तो क्या होता है, एक सिम्बियोटिक स्टेज हो जाता है। इस सिम्बियोटिक स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज। क्या बोलेंगे, प्रोफेज बोलेंगे। जब प्रोफेज हो जाता है तो जो बैक्टीरियल सेल होता है ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद करेगा क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा। मतलब एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, ऐसे बहुत सारा कॉपी बन जाएगा। और सब कॉपी में क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, प्रोफेज पड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सम टाइम ऐसा कुछ होता है कि ये जो प्रोफेज बना हुआ है इसमें से जो फेस का डीएनए होता है, जो प्लाज्मिड होता है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस अलग अलग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। जब इंडक्शन हो जाते हैं मतलब ये क्या हो गया, हमारा जो है फेज का डीएनए हो गया, फेज डीएनए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो स्टेप है, यहाँ पे जो स्टेज है, ये स्टेज क्या शो करेगा, लाइटिक साइकिल शो करेगा। उस लाइटिक साइकिल से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से जो ये लाइफ साइकिल बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से लाइसोजेनिक साइकिल। तो फिर से एक बात देखिएगा, लाइसोजेनिक साइकिल किसके द्वारा होता है, लैम्डा फेज के द्वारा होता है। लैम्डा फेज को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट फेज भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक लैम्डा फेज आया, बैक्टीरियल सेल पे क्या किया, आके बैठ गया। कैसे बैठेगा, रिसेप्टर साइड पे आके बैठेगा, एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे बैठेगा, अपने बेसल प्लेट टेल पिन टेल फाइबर के द्वारा यहाँ पे क्या करेगा, आके बैठेगा। और करेगा क्या, इसके बेसल प्लेट से लाइसोजाइम निकलेगा, एक होल क्रिएट करेगा। इस होल के द्वारा अपने डीएनए को क्या करेगा, यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो फेज का डीएनए हो जाएगा, ये प्लाज्मिड हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे कि एक हो जाएंगे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलेंगे। प्रोफेज जब हो जाएगा इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन होगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, मतलब बहुत सारा ऐसे सेल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और सब सेल में क्या होते हैं, प्रोफेज अपना पड़ा होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ सेल में क्या होता है, ये जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड स्टेज है ना, मतलब जो फेज का डीएनए है, प्लाज्मिड है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट हो जाएंगे तो फेज का डीएनए अलग हो जाएगा और इसमें जो प्लाज्मिड अलग हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये शो करेगा लाइटिक साइकिल। और सेपरेशन ही को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो है लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ, इन सबका नोट्स मैं आपको जो है आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। तो आप जो है, आप अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप क्या काम करिए, आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे एक सर्च करिए, लिंक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि आप वहाँ पे सर्च करेंगे प्रॉमिस 42। प्रॉमिस 42 आप क्या करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, बायोलॉजी क्लब करके आएगा। वहाँ आप क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा नोट क्या है, अवेलेबल है। और वीडियो का जितना भी लिंक है वहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो वहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं।